आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात करते हैं खबरों की। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिला की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम आरती बताया जा रहा है, आरती की शादी हरियाणा के झज्जर जिले के अंतर्गत आने वाले गांव सिद्दीपुर में एक परिवार में की गई थी। वहीं आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से आरती को परेशान किया जा रहा था, ऐसा आरोप आरती की मां श्यामा के द्वारा लगाया गया है। और आरती के पिता के द्वारा भी कहा गया है कि मेरी लड़की को काफ़ी लंबे समय से टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और 2 महीने पहले भी लड़की के साथ मारपिटाई की थी, जिसके बाद लड़की हमारे घर पर आ गई थी। लेकिन बहला फुसलाकर ससुराल पक्ष वाले मेरी लड़की को बहादुरगढ़ सिद्दीपुर में ले आए थे। लेकिन उसके बाद लड़की को जहर देकर मारने का आरोप पीड़ित पक्ष लगा रहा है, लड़की की मां लगा रही है। आपको बता दें कि कल बहादुरगढ़ सामान्य अस्पताल में आरती का पोस्टमार्टम किया गया है और पोस्टमार्टम कर पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है। आपको बता दें कि मामले की जानकारी मिलते ही बहादुरगढ़ सदर थाना की जो टीम है वो मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया और शव का पोस्टमार्टम कल बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में करवाया गया। आपको बता दें कि पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमारी लड़की को जहर देकर मारा गया है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग पीड़ित पक्ष कर रहा है। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है पीड़ित पक्ष का। देखिए महाराजा महाराजा गोर अरे गोवा दैया महाराजा बहुत कर रहा है, कह मैं घटिया हुआ है गोर अरे महाराजा अरे आरती आज कहे आजा। हाँ बताओ जी, क्या नाम है आपका? श्यामा। अच्छा जी, कहाँ के रहने वाले हो? खुरैंड बांदा जिला। शादी कहाँ की थी लड़की? सिद्दीपुर लोया। क्या हुआ था बताओ? मेरी लड़की के साथ है ना, बहुत दिन से अन्याय कर रहे थे ये। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम है आरती। अच्छा, क्या कर रहे थे बताओ? मेरी लड़की को कई बार इन्होंने मारा, इसके इतने मारते थे बहुत ज्यादा। मेरी लड़की तो चली जाते थे, गाँव हम ले जाते थे। अच्छा जी। अभी मेरी लड़की का 2 महीने पहले बहुत मारा इन्होंने, तो मेरी लड़की चली गई घर, हम ले गए। फिर ये गए तो फिर बहला फुसला के फिर लड़की का ले आए। मेरी लड़की का 14 मई को लेके आए मेरी लड़की का। अरे यहाँ पे मेरी लड़की का जहर खवा दिया। मेरी लड़की है ना कबर भी नहीं दिया, जब जहर दे दिया था मेरी लड़की का कबर नहीं दिया, तुम्हारी लड़की मर गई। कैसे पता लगा आपको? कैसे पता लगा? वो वहाँ दूसरा ही था, उसने बताया फोन करके। वो बोला जी तुम्हारी लड़की खत्म हो गई है। हमको बोला किस तरह? बोले पेट में बच्चा है। हमने तो कहा अभी तो 14 तारीख का तो उसकी डेट आई थी, हमारे यहाँ से गई थी, इतनी जल्दी बच्चा कहाँ से हो गया? हमसे ये खबर नहीं दिया सर, हमारे पास फ़ोन नहीं किया, हम यहाँ आ गए, थाना आ गए, हमारे पास खबर इन्होंने नहीं दिया कि तुम्हारी लड़की मर गई। सर उसकी उम्र कैद होनी चाहिए, सबकी सजा होनी चाहिए, मेरे बेटे का इंसाफ होना चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए सर। क्या नाम है जी आपका? देवी दयाल नाम है जी। बताओ सर, आपकी लड़की का क्या नाम है? मेरी लड़की का आरती नाम है जी। कहाँ रहते हो आप? मैं खुरहंड गांव बांदा जिला यूपी से हूँ साहब। अच्छा, कहाँ शादी करी थी? ये सिद्दीपुर लोहा में शादी किया था। किसके घर पे? ये उसके पिताजी का नाम है ब्रह्म प्रकाश भूरा। अच्छा जी। और लड़के का नाम है जिसके साथ शादी किया था गौरव। तो क्या हुआ था बताओ? उसने जो है पहले बीमार पीट के घर से निकाल दिया था और वो पिंडैप इसके गलत संबंध थे लड़कियों का। अच्छा जी। उस पिंडैप की खातिर मेरी लड़की को उसने घर से निकाल दिया। वो लड़की मेरे घर चली गई। जब फिर उसने उल्टा उसको बहला फुसला के बुला लिया। बुलाने के बाद जब लड़की हमारी आ गई यहाँ पे, आने के बाद इसकी मम्मी ने फ़ोन किया, इसका ताऊ ने फ़ोन किया, इसकी बहन ताऊ की लड़की छोरी ने फ़ोन किया, बेटी आजा, बहन आजा, तेरे इसकी मम्मी बोली मेरा बेटा फांसी लगा लेगा और अगर तू नहीं आएगी। मेरी बेटी उनकी बातों में पड़ गई साहब और इसने जो है आ गई
आने के बाद 1 महीने हुआ है, 1 महीने के अंदर इसने लड़के ने जहर दे दिया। जहर देने के बाद इसने कोई खबर नहीं दिया। 1 दिन बाद जो है मेरे को, 1 दिन पहले उसने जो है उसको जहर देकर मारा है और दूसरे दिन 12 बजे फ़ोन किया है। इसने नहीं फ़ोन किया, जो इसके ताऊ ने नजफगढ़ से फ़ोन किया है, क्योंकि उसी को पता था। फिर उसने फ़ोन किया, फ़ोन करके जब मैं बोला कि मैं आज आता हूँ, उसने बोला कि ठीक है, इतने दिन बॉडी कैसे रखे रहेगी। मैंने कहा साहब मेरे आते हुए अगर बॉडी आपने हटा दिया तो मैं सबको FIR कर दूँगा। जब उन्होंने डर से रखा, कभी कोई नहीं किया। फिर मैंने जो है वहाँ से 112 में कॉल किया हूँ अपने लखनऊ से, जब उन्होंने इस चैन से बात करवाया यहाँ पे, जब मेरे को पुलिस हेल्प मिली है। पुलिस वालों ने गए मौके में जा कर के और उस लड़की को उठा करके अब यहाँ पे लाए साहब। जब मैं फिर आया यहाँ आकर के और FIR भी लिखा। FIR लिखते समय वो वहाँ का सरपंच आया, उसने मेरे को जो है FIR नहीं लिखने दे रहा था और मेरे को धमका रहा था। और क्योंकि मैं अकेले था और मैं हाफज था, मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा था, फिर भी उनके सामने मेरे को चक्कर आ गया, मैं गिर गया। जब भी वो लोग मुझे जो है इधर से उधर मतलब घबराते रहे। हाँ जी, मतलब मुझे बिल्कुल घबराहट से जहर दे के तो हाँ, आपको लगता है कि उन्होंने जहर दिया था? हाँ जी, ये हुआ कि जब यहाँ पे मौके में यहाँ के जो थाना सदर थाना बहादुरगढ़ में उसके लड़के को बुलाया और बयान लिया, तो लड़का खुद बोला कि इसने जो है 1 किलो पॉइजन था, वो कीड़ी वाली दवा, उसको इसने खाई है और आधा किलो करीब खा ली है और मुझे पता नहीं चला साहब। इसको ये आधा किलो जब वो दवा खा लिया है और ये क्या जानता है कि आधा किलो इसने खाया है, और खाने के बाद भी हॉस्पिटल कहीं नहीं ले गया। आपको लगता है कि उसको जहर दिया गया? जहर दिया है उसने, क्योंकि पहले भी उसको हम लोगों को धमकी दिया है, धमकी देता था कि आप यहाँ आ जाओगे, दिल्ली आ जाओगे, आपको मार दूंगा, आपको काट दूंगा, यहाँ आ नहीं सकते हो। हाँ, हमारे बच्चों को, परिवार को। हाँ जी, हम तो ये चाहते हैं साहब हमारे लड़की का इंसाफ होना चाहिए और इनको सज़ा मिलना चाहिए। इनकी माँ है, इनके पिताजी है, इसका एक भतीजा नाम है सागर हमेशा इसके साथ रहता था, हमेशा इसके साथ मारपीट में और मरवाने में था जी।